बोलो सीताराम चंद्र भगवान की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सबय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपाई। फिर भय और प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर बैठ गए। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी। सब अपने संध्या वंदन किया और फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों में लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति जप और योग करते हैं, जग और योग करते हैं, उन्हीं के देखो आज अपने गुरु जी के प्रेम पूर्वक कैसे पैरों को चरणों को दबा रहे हैं। ये देखकर मन बहुत ही ऐसा हो जाता है कि जैसे इतने बड़े निर्गुण और त्रिगुणातीत प्रभु भगवान के चरणों को कैसे दबा रहे हैं, अपने गुरु के चरणों को। वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को बार बार आज्ञा दी दबाते हुए। फिर बार बार गुरु जी ने आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया और श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, ये तात अब सो जाओ जाकर के। फिर वे चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। उठे लखन निसी बिगत सुनी, अरुण सिखा धनुकान। गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान। सकल सोच करि जाय नहाय, नित्य निबाहि मुनहि सिर नाई। समय जानु गुरु आयसु, पाई लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागुबर देखऊ जाई, जय बसंत ऋतु रही। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बरल बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। इस तरह से प्रभु क्या क्या कहें। मणियों की खान है और नए फलों पत्तों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष और अपनी संपत्तियों से कल्प वृक्ष भी लजा रहे हैं। और पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि सभी मीठी वाणी बोल रहे हैं। और इस भोर में मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। और बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित हो रहा है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हुई हैं और उनका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजन कर रहे हैं। बाग और सरोवर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। परम रमणीय है, जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। इतना सुंदर है वो दृश्य। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियाएं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। पास में गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है।